हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्रैश कोर्स ऑफ क्लास 10th 2023। सो हमारा टॉपिक चल रहा था ट्राइंगल। ट्राइंगल की सारी थ्योरी हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं ट्राइंगल के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है हमारा, इन फिगर डीई पैरेलल बीसी, डीई पैरेलल बीसी देन फाइंड ईसी। तो बेसिकली हमें एक ट्राइंगल दिया गया है जिसके एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड इसे कट कर रही है। एक साइड के पैरेलल कोई लाइन इस ट्राइंगल को दो पार्ट में कट कर रही है। तो हमने पहले ही देखा था कि जब कोई एक लाइन जो किसी साइड के पैरेलल होती है ट्राइंगल को कट करती है, तो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये रेशियोज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। मींस अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। AD की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर गिवन है, 1.5 सेंटीमीटर अपॉन DB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर गिवन है एंड AE इक्वल्स टू 1 एंड EC की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1.5 EC इक्वल्स टू 3, EC की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 1.5 0.02, EC की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर जो हमें फाइंड करनी थी। तो ये बहुत ही नॉर्मल सा एक क्वेश्चन था, हमें EC की वैल्यू फाइंड करनी थी और ये तीनों वैल्यूज गिवन थी। तो प्रोपोर्शनलिटी की थ्योरम यूज की हमने और हमें आसानी से EC की वैल्यू मिल गई। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज sides of two similar triangles are in ratio 4:9, area of these triangles are in the ratio। मतलब में साइड्स की रेशियो गिवन है और उसके करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स की रेशियो में फाइंड करना है। तो ट्राइंगल्स का रेशियो क्या होगा? रेशियो ट्राइंगल्स का हमने पहले ही बताया था कि अगर ट्राइंगल्स का रेशियो दिया गया है और साइड्स का रेशियो दिया गया है तो उन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो एरिया ऑफ, लेट कर लेते हैं कोई एक डेल्टा 1 ट्राइंगल है और दूसरा डेल्टा 2 ट्राइंगल है और उसकी साइड्स का रेशियो में गिवन है। तो साइड्स का, इसका एरिया डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के एरियाज का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? इसी के करस्पॉन्डिंग साइड्स के, साइड्स साइड 1 एंड साइड 2, इन दोनों साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब जो एरिया होता है ट्राइंगल्स के, एरिया का जो रेशियो होता है वो उन्हीं के करस्पॉन्डिंग साइड्स के एरिया, साइड्स का रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो साइड का रेशियो गिवन है 4/9 एंड स्क्वायर करने पे हमें मिलेगा 4 4 जा 16/81, 16/81 मींस 16:81। तो एरियाज का रेशियो हो जाएगा 16:81। ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था और जहां तक मतलब काफी ज्यादा चांसेस है इसके आने के बोर्ड्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ही, और ये हर बार काफी सारे मॉडल पेपर्स में एक क्वेश्चन इसका दे ही रखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांस है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड ऑफ अ BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। कोई एक ट्राइंगल ABC गिवन है, लेट कर लेते हैं ये कोई ट्राइंगल हमारा ABC है, A B एंड C। कह रहा है D is a point on the side BC of a triangle such that, BC पे कोई एक पॉइंट D है, ठीक है, such that एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल BAC। मींस इसे यहां से हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। कह रहा है एंगल ADC दिस एंड एंगल BAC एंगल DADC ये हमें गिवन है, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC और हमें प्रूफ करना है सो दैट CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD। तो हमें कोई दो ऐसे ट्राइंगल ले लेने हैं। बेसिकली क्या होगा, ट्राइंगल के सारे ही क्वेश्चंस में एक जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था वो एरिया के साइड्स का, एरिया का रेशियो जो होता है साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। उस टॉपिक को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो या तो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे बेस होंगे या फिर हमें सिमिलर प्रूफ करके आंसर निकालना होगा। तो हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। जैसे इसमें तो कोई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग नहीं सकती है क्योंकि इसमें कोई दूसरी पैरेलल लाइन तो कट नहीं कर रही है, तो इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, सिमिलरिटी प्रूफ करनी पड़ेगी। तो बस यही दो कॉन्सेप्ट पे ट्राइंगल के सारे क्वेश्चन इजी वे से हम लोग लगा सकते हैं। उन दो कॉन्सेप्ट के अलावा और कुछ ट्राइंगल्स में है ही नहीं।
तो बेसिकली हमें क्या करना है, सी ए स्क्वायर मीन्स सी ए लाइन जो है हमें ये 2 बार चाहिए, क्योंकि सी ए स्क्वायर जब उसके बाद में रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल करेंगे तो सी ए 2 बार आना चाहिए। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर से ही। तो एक सी ए किस ट्राइंगल में आ रहा है, ट्राइंगल एडीसी में। तो देखते हैं इन ट्राइंगल एडीसी। और दूसरा कौन सा ट्राइंगल हो सकता है, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीसी। अब अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग पहले सिमिलर प्रूफ कर दें तो उसके बाद में करस्पॉन्डिंग रेशियो से ये कंडीशन शायद निकाल पाएंगे। तो हम पहले इसको सिमिलर प्रूफ करते हैं। तो क्योंकि ये गिवन है हमें एंगल एडीसी इक्वल्स एंगल बीएसी, ये हमें गिवन है, गिवन। और दूसरी चीज एंगल एबीसी में एंगल एसीबी इक्वल्स टू एंगल एसीडी, ये एंगल तो दोनों में कॉमन ही है, दोनों में कॉमन है मींस इस एंगल में भी ये, इस ट्राइंगल में भी ये एंगल है और इस पूरे ट्राइंगल में भी ये एंगल है। अगर हम लोगों को जैसे कोई कंफ्यूजन होती है देखने में तो इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे लेट कहते हैं ये हमारा ट्राइंगल था एबीसी, ए बी एंड सी, और ये ट्राइंगल एडीसी, इन दोनों को हम लोग अलग अलग बना देंगे तो बहुत ही आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। ए डी एंड सी, ये सी वाला एंगल है, ये तो दोनों में ही सेम है, ये एंगल हमें इक्वल दिया गया है, ये एंगल सेम है। जब दो एंगल्स हमारे इक्वल है तो इसका मतलब बचा हुआ तीसरा एंगल भी सेम ही होगा। तो एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी, DAC। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि रिमेनिंग एंगल है तो एक एंगल बचा हुआ वो भी रिमेनिंग एंगल सेम ही हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसे ना लिख के इसे हटा भी सकते हैं। अगर इसे हम नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये एंगल सिमिलर, ट्राइंगल जो है वो सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, और यहां ब्रैकेट में लिख देंगे बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन। सिमिलरिटी क्राइटेरियन। तो हम लोग पहले हम लोग कुछ इसमें लिख भी देंगे, जैसे यहाँ पे गिवन दैट, इट इज गिवन, और सो दैट क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, एंड यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूफ। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, जब ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे, अब अगेन हमें वही करना है, क्या करना है, इस ये डी एंगल जो था वो हमारे एंगल ए के, इस वाले एंगल के इक्वल था। तो मतलब इसकी सामने की साइड और इसकी जस्ट सामने की साइड का रेशियो, तो इसकी सामने की साइड क्या है, सी ए, देन सी ए अपॉन, और इस ट्राइंगल, इस एंगल के सामने की साइड बी सी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी हमारा डी ए सी के इक्वल था। तो ए बी सी के सामने की साइड क्या है, ए सी, क्योंकि हमने इस ट्राइंगल के, हमें करिस्पॉन्डिंग लाइंस का रेशियो रखना है। इसमें हमने इस छोटे वाले ट्राइंगल की साइड ऊपर रखी है, तो इसमें भी हम छोटे वाली ट्राइंगल की साइड को ऊपर ही रखेंगे। तो हमारा क्या था, एंगल डी ए सी जो था वो एंगल ए बी सी की इक्वल था। तो इसके सामने की जो लाइन डी सी है इसे हम लोग ऊपर रखेंगे और अपॉन में ये ए सी रखेंगे। अगर हमने ऊपर जिस ट्राइंगल के दोनों साइड्स हमें इक्वल, मतलब ऊपर ही लेनी है, अगर एक साइड ऊपर ली है तो उसी की करस्पॉन्डिंग साइड हमारी ऊपर होनी चाहिए। जैसे इस ट्राइंगल की साइड और इसका रेशियो निकालना है तो दूसरी साइड भी इसकी पहले आएगी और इसकी बाद में आएगी, मतलब दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है। अब इसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये सी ए स्क्वायर हो जाएगा, ए सी मीन सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी इंटू सी डी बोल सकते हैं, या सी डी गिवन है तो सी डी बोल देते हैं। हैंस प्रूफ, तो हमें यही प्रूफ करना था, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, बी सी या सी बी एक ही बात है, बी सी इंटू सी डी, हैंस प्रूफ। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन गिवन है, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, ये हमारा कोई वर्टिकल पोल है, इसकी लेंथ हमारी 6 मीटर है। ठीक है, कास्ट शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे 4 मीटर लॉन्ग शैडो कास्ट कर रही है, दैट मीन्स 4 मीटर लॉन्ग शैडो।
तो इस ट्राइंगल को हम लोग एक नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, ये ABC ट्राइंगल है, 6 मीटर का ये पोल है हमारा और 4 मीटर की शैडो कास्ट कर रहा है। फिर क्या रहा है, एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर। इसी टाइम पे कोई एक टावर है वो 28 मीटर की शैडो कास्ट कर रहा है। ये कोई PQ हमारा टावर है जो कि 28 मीटर की शैडो कास्ट कर रहा है। ये 28 मीटर शैडो कास्ट कर रहा है। तो इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है बेसिकली। तो हमने वही बताया है आपको, क्या तो प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगनी है या सिमिलरिटी प्रूफ करना है। अब दो अलग अलग ट्राइंगल है, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो नहीं लगेगी। मतलब हमें इन दोनों ट्राइंगल को पहले सिमिलर प्रूफ करेंगे और उसके बाद में कंडीशन अप्लाई कर देंगे, रेशियो करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम कर देंगे और हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा, मतलब हमारी हाइट निकल आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे ये जो टावर होगा ये वर्टिकली है, इसका मतलब दोनों के दोनों 90 डिग्री होगा, यानी एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल PQR इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि हमें दिया हुआ है वर्टिकल पोल, दोनों वर्टिकल पोल है, दैट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल यानी ग्राउंड के साथ 90 एंगल बना रहे होंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में उसने कहा एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे, तो टाइम पे जो सन जो शैडो बना रहा है उसका एंगल जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा, मींस एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल RPQ, क्योंकि टाइम सेम है तो एक ही टाइम पे दोनों, मतलब जो भी रेज आ रही होंगी सन से वो सेम एंगल बना रही होंगी दोनों के दोनों पोल्स के साथ में। गिवन है, ये गिवन है, क्या गिवन है कि सेम टाइम है। ठीक है, सेम टाइम। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, तो ये जब दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे, अब हमें पता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर होती है तो उनकी करेस्पॉन्डिंग लाइंस का रेशियो सेम होता है। तो इसकी हाइट अपॉन ट्राइंगल ABC की हाइट मींस 6 इक्वल्स टू इस ट्राइंगल का बेस मींस 28 मीटर अपॉन ट्राइंगल ABC का बेस मींस 4 मीटर। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो H की वैल्यू आ जाएगी 6 7 जा 42 मीटर। तो हमारा फाइंड क्या करना था हमें, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इस टावर की हाइट क्या हो जाएगी, 42 मीटर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC intersect BC at D such that DB equals to 3CD. Prove that 2AB square equals to 2AC square plus BC square. तो हमारा एक ट्राइंगल ABC गिवन है। ठीक है, ट्राइंगल ABC हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ABC। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ दो ही चीजों का यूज होना है, दो ही कॉन्सेप्ट पे हमें क्वेश्चन लगाना है, एक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और दूसरा सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट पे। तो बस हमें क्वेश्चन पढ़ना है और लगाने लग जाना है, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस यूज करना है, बिना डरे में क्वेश्चन लगाना है, सॉल्व तो आराम से हो ही जाएगा क्योंकि दो ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम लोगों ने पहले एक ट्राइंगल ABC बनाया, पहले हम ड्रॉ करेंगे जो भी कह रहा है अब परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन साइड BC, मतलब A से कोई साइड BC पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, हमने कर लिया। BC इंटरसेक्ट एट D, BC को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये पॉइंट हमारा D हो गया। अब बोला है DB इक्वल्स टू 3CD, DB इक्वल्स टू 3CD। ठीक है, देन प्रूव दैट 2AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमें AB स्क्वायर मतलब 2 ऑफ AB स्क्वायर इक्वल्स टू ये प्रूफ करना है। तो हम लोग पहले क्या लगाएंगे, हम लोग पहले ये दो ट्राइंगल है हमारे पास, इन ट्राइंगल पहले तो दोनों से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जो कंडीशंस निकलती हैं स्क्वायर्स का सम वगैरह वो हम निकाल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल पहले ABD देखते हैं, ABD, क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स से पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जो है उससे साइड्स के जो स्क्वायर्स का सम है उसे
उससे एक कंडीशन निकालेंगे। तो इन ट्राइंगल एबीडी क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मींस AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर दोबारा हम लोग लगाते हैं इन ट्राइंगल AD एंड C। तो इस ट्राइंगल में क्या होगा, AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। सो हम इक्वेशन 1 से पहले AD स्क्वायर, क्योंकि हमें यहाँ पे हमें प्रूफ करना है AB स्क्वायर, AC स्क्वायर और BC स्क्वायर के टर्म्स में, हमारा कहीं भी AD स्क्वायर नहीं, तो यहाँ से हम AD को पहले एलिमिनेट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से AD स्क्वायर की वैल्यू हम लोग निकालेंगे विच इज AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, ये BD स्क्वायर उधर चला जाएगा तो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, दैट मीन्स AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, अब BD स्क्वायर और DC स्क्वायर, तो यहां से ये कोई एक कंडीशन गिवन थी हमें DB इक्वल्स टू 3CD। अब हमें BC चाहिए, इधर हमें BC चाहिए, ना तो हमें DB चाहिए और ना ही CD चाहिए। तो BC हमारी क्या होगी, जो BC इक्वल्स टू होगी वो BD प्लस DC के इक्वल होगी, DB प्लस DC, BD प्लस DC के इक्वल होगी। और हमें पता है कि हमारी DB क्या है, 3CD के इक्वल है, तो यहां हम लोग 3CD रखते हैं प्लस CD। ठीक है, DC CD एक ही बात है। तो BC हमारी हो जाएगी 4CD के इक्वल, BC। तो यहां से हमारी CD की वैल्यू आ जाएगी BC अपॉन 4। ठीक है, CD की वैल्यू आ जाएगी BC अपॉन 4। तो पहले हम इस BD को CD के टर्म में लिखेंगे, फिर दोनों की दोनों CDयां जो CD स्क्वायर आएगा उसे हम BC स्क्वायर के टर्म में लिख देंगे। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर माइनस, यहां से BD का स्क्वायर आ जाएगा, BD का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 9, 3 3 जा 9 CD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, CD स्क्वायर या फिर DC स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, AB स्क्वायर माइनस 8 CD स्क्वायर, 8 CD स्क्वायर। अब CD स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल्स टू AB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे यानी 8 इंटू CD स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर अपॉन 4 4 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहां से आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाई 2। इसे जब हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 2, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा इधर AC स्क्वायर गिवन था, तो AC स्क्वायर से हम लोग क्या करेंगे 2AC स्क्वायर हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा 2AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो हम लोग इधर उधर कर लेंगे क्योंकि हमें 2AB स्क्वायर इक्वल के इधर चाहिए, तो 2AB स्क्वायर को इधर रख लेते हैं, 2AB स्क्वायर इक्वल्स टू इस BC स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड 2AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही लगने हैं जितने भी क्वेश्चंस इसमें, और बाकी आप काफी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। एनसीईआरटी की बुक में बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है, 5 या 6 एक्सरसाइज गिवन है, हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, और बस इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पे सारे के सारे क्वेश्चंस लगने हैं।